जूम वेबिनार के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज का वेबिनार भी हर बार की तरह हम कुछ डिफरेंट, कुछ नया आज यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। जो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी उपस्थिति जो है वो एक बार जरूर दर्ज करवाइए। जी हाँ दोस्तों, अपनी अपनी स्टेट का नाम लिखकर यहाँ पर जरूर बताइए, ताकि जितने भी हमारे लीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो पूरे इंडिया से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ताकि सभी को पता चल सके कि पूरे इंडिया से कौन कौन सी स्टेट से हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अपनी अपनी स्टेट का नाम लिखकर यहाँ पर जरूर बताइए। एवरीबॉडी प्लीज, एवरीबॉडी अपनी अपनी स्टेट का नाम लिखकर यहाँ पर जरूर बताइए। राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगभग हर एक स्टेट से हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी हर रोज अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए आते हैं। तो मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा आप सभी लीडर्स का, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का। और दोस्तों, आज का ये जो सेशन है, ये हम कुछ डिफरेंट भी करने की कोशिश करेंगे, कुछ अलग भी करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए, आर यू गाइस एक्साइटेड? तो दोस्तों, क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए, आर यू एक्साइटेड? क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए। राइट राइट, ऐसे दोस्तों एक्साइटमेंट का जो लेवल है ना, उसको बढ़ाकर रखना है हमेशा अपने अंदर। राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है। लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले, जैसे हर बार, एक जो कहानी है, एक जो स्टोरी है, वो हम सुनते हैं, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलता है। तो क्या जो स्टोरी है, वो कहानी है, वो सुनना चाहेंगे दोस्तों? क्या आप कहानी जो है वो सुनना चाहेंगे? तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे प्लीज, क्या जो स्टोरी है वो सुनना चाहेंगे? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राइट, ओके। तो दोस्तों, ये जो बात है, ये बहुत पुरानी बात है, लगभग 200-300 साल की ये जो बात है वो पुरानी है। तो जापान में क्या होता है कि जापान में एक प्रथा चलती होती है कि उनके जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो जब सुबह की चाय पीते हैं, तो वो बुजुर्ग लोग जो भी मशवरा वगैरह करना होता है, जो भी उन्होंने आपस में जो डिसीजंस लेने होते हैं, तो वो साथ में बैठकर वो डिसीजन लेते होते हैं। और वो जब डिसीजन लेते हैं, तो वहां पर वो साथ में जो चाय है, चाय की जो चुस्कियां लेते हुए वो वहां पर डिसीजन लेते होते हैं। लेकिन इसका भी एक अलग तरीका होता है, यानी कि हर बार वहां पर वो कोशिश करते हैं कि चाय के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। और वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के, हर बार जो वहां पर बुजुर्ग बैठे होते हैं, तो कभी कोई चाय लेके आता है अपनी तरफ से, कभी कोई चाय लेके आता है। तो इस तरीके से वो तरह तरह के वो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो करते हैं। वो जैसे हम चाय पीते हैं उस तरीके से नहीं, जैसे वो लीफ टीज होती है चाय के अंदर, जैसे पत्तियां वगैरह होती हैं, लीफ टीज होती हैं, राइट, जिसे कि हम ग्रीन टी वगैरह भी बोलते हैं। तो इस तरीके से वो जो चाय है वो पीते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, और चाय का जो टेस्ट है वो हमेशा उसको बढ़िया रखने की कोशिश करते हैं। तो अब ऐसे ही दौर जो है वो चल रहा होता है, बातचीत जो है वो चल रही होती है। एक दिन क्या होता है कि एक जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उन सब में से जो एक बुजुर्ग होते हैं, वो कभी चाय नहीं लेके आते होते हैं। लेकिन एक दिन वो कहते हैं कि आज जो चाय की ड्यूटी है वो मैं निभाऊंगा, यानी कि आज जो चाय है वो मैं बना कर लेके आऊंगा। सभी को बहुत हैरानी होती है। वो लगभग 100 साल के करीब के वो बुजुर्ग होते हैं कि आप लेके आएंगे, हमें बहुत खुशी होगी। तो वो जब वो चाय लेके आते हैं, तो सभी वहां पर हैरानी से बैठे हुए होते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आज का जो चाय का जो टेस्ट है वो कैसा होने वाला है। सभी बहुत हैरान होते हैं। तो जब वो बुजुर्ग चाय लेके आते हैं, तो दोस्तों सभी लोग जो है वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जब वो चाय लेके आते हैं, तो जिस वो प्याली में वो चाय लेके आते हैं, जिस कप में वो, जो बेसिकली जो उनका जार होता है, केतली जो उनकी बेसिकली होती है, तो जिसमें वो चाय लेके आते हैं, वो प्योर गोल्ड की केतली होती है, प्योर गोल्ड की केतली। और जब वो केतली के साथ में
वो बर्तन भी अपने लेके आते हैं। गोल्ड के जो कप होते हैं, सोने के जो कप होते हैं, वो लेके आते हैं वो। और सभी को उसके अंदर वो एक शानदार, एक महक वाली जो चाय है, वो उसको बिना बना के वहां पर वो सबको सर्व करते हैं, सबको देते हैं। और जैसे ही सभी लोग पहली पहली चाय की जो चुस्की है वो लेते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, सबके मुंह से निकलता है कि क्या बात है, ऐसी चाय हमने आज तक नहीं पी। क्योंकि वो लोग जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो वो दूर दूर से चाय की पत्तियां जो थे वो मंगवाते थे, वो लेके आते थे और सबको जो चाय थी वो सर्व करते थे। लेकिन ऐसी चाय उन्होंने कभी आज तक नहीं पी थी। तो सभी लोगों के अंदर, मन के अंदर बहुत उत्सुकता होती है कि वो उनसे पूछते हैं बुजुर्ग से कि क्या आप हमें बताएंगे कि ये जो चाय आप लेके आए हैं, ये आपने कहाँ से मंगवाई है और इसको बनाने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, आपने कैसे इस चाय को बनाया है, जो कि इसका जो टेस्ट है हमने आज तक कभी ऐसी जो चाय है वो नहीं पी है। तो क्या आप सभी बताएंगे इसके बारे में, राइट? तो वो जो बुजुर्ग होते हैं वो हंसने लगते हैं। तो जब वो बुजुर्ग हंसते हैं तो उसके बाद में वो कहते हैं कि ये जो चाय की पत्तियां हैं, ये मैंने अपने खेतों से मैं लेके आया हूं और वहां से तोड़ के मैंने इसको यहाँ पर बना के आप सबको पिलाया है। अब यहाँ पर दो चीजें जो हैं वो हमें सीखने के लिए मिलती हैं। पहली चीज, वो कहते हैं कि मैंने ये जो चाय है आपको सोने के कप में पिलाई है, तो इसकी कीमत वैसे ही बढ़ जाती है। सोने की कीमत, आप जहां से जिस तरीके से जो विचार आपके मन के अंदर आ रहे हैं, आप जैसे हैं, आपके जो विचार हैं वो वैसे बनने शुरू हो जाएंगे। मैं मिट्टी के प्याले में आपको पिलाता, आपको शायद जो विचार है वो आपके नॉर्मल रह जाते। मैं चांदी वाले में पिलाता, थोड़े से आपके विचार उच्च हो सकते थे। लेकिन मैंने आपको सोने के कप में पिलाया है, तो आपके जो विचार हैं वो उच्चतम स्तर पर जो है वो आपको आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये जो सोने के प्याले में जो भी चीज है, ये बहुत ही खास होने वाली है। तो आपका जो टेस्ट है, आपका जो टेस्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली वहां पर चेंज हो गया। दूसरी चीज, कई बार हमें लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो कहीं दूर बैठी हुई हैं, हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, कई बार अपॉर्चुनिटीज आपके अंदर होती हैं, आपके बाग के बगीचे में होती हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने खड़ी हैं और हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, एक ही कहानी से हमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर हम पहले तो अपने माइंड को जो है वो उसको क्लियर रखें। माइंड जो है वो हमारा क्लियर होना चाहिए, तो हम अपने मन के अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर भर सकते हैं, राइट? तो दोस्तों, आशा है कि ये जो कहानी है, ये जो छोटी सी स्टोरी है, ये आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे हम इन चीजों के ऊपर बेसिक तरीके से काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, कहानी को सुनने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, हमारे आज के सेशन की तरफ। और दोस्तों, सेशन की तरफ बढ़ने से पहले पहले एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्या स्क्रीन विजिबल है? क्या आपको जो स्क्रीन है वो दिखाई दे रहा है? तो प्लीज एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, एवरीबॉडी प्लीज। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सो वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं धरिंदर सिंह, कीवा काइपो इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना की तरफ से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। हर रोज की तरह, हर बार की तरह आज के मॉर्निंग के शानदार जूम वेबिनार के अंदर। तो दोस्तों, आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम एक कदम आगे बढ़ते हुए नेटवर्क मार्केटिंग के जो कुछ चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए आज हम यहां पर बात करने जा रहे हैं लीडर्स मंथली शेड्यूल। अब ये क्यों चाहिए? लीडर्स मंथली शेड्यूल की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? ये कैसा होना चाहिए? इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, राइट? तो सेशन को माय डियर फ्रेंड ध्यान से इसको जरूर सुनेगा। लीडर्स मंथली शेड्यूल, इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड आपको एक लीडर बनना पड़ेगा।
और आपको अपनी टीम के अंदर जो लीडर है वो आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको बनाने पड़ेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, समझ में आना चाहिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल इंसान बनना चाहते हैं, आपको एक लीडर बनना पड़ेगा। डेफिनेटली जो लीडर है वही पैसा कमाता है, और जो लीडर होता है वो आगे और लीडर पैदा करता है, आगे और लीडर जो है वो बनाता चला जाता है। हमने ये देखना है कि क्या हम इस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहली चीज, लीडर हु डेवलप लीडरशिप स्किल इन हिज और हर टीम। एक जो लीडर होता है वो अपनी टीम के अंदर जो लीडरशिप स्किल जो है वो उसको पैदा करता है। अपनी टीम के अंदर वो ऐसी सभी खूबियां लेके आता है जो खूबियां उसके अंदर हैं। वो प्लान दिखाता है, उसकी टीम को वो प्लान दिखाना सिखाता है। वो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखता है, वो अपनी टीम को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज सिखाता है। वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो अपनी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। तो ये जो सभी चीजें हैं, ये काम जो लीडर करता है वही काम वो अपनी टीम को सिखाने का काम करता है। लीडर हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लीडर कौन होता है? जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी टीम की कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसको ठीक करने की कोशिश करता है, अपनी टीम के द्वारा ही ठीक, उसी से ठीक करवाता है। गलतियां उसी से। हम अगर घर में बच्चों को अगर होमवर्क मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बन जाती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि होमवर्क तो करवाना है, लेकिन बच्चे के द्वारा ही करवाया जाएगा। सेम ऐसी चीज हमारे यहाँ पर होती है कि प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना है, लेकिन उसी डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा सॉल्व किया जाएगा जिसके पास से प्रॉब्लम आई है। ये नहीं है कि खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठ जाओगे, नो। आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसको भी सिखाएंगे कि प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाता है, हाउ टू हैंडल योर प्रॉब्लम। लीडर नेवर क्विट। लीडर कभी छोड़कर भागता नहीं है, कभी पीठ दिखाता नहीं है। यही चीज अपनी टीम के अंदर भरनी होती है, यही चीज। लीडर्स नेवर क्विट। लीडर फेस द प्रॉब्लम। लीडर हमेशा प्रॉब्लम को फेस करता है, वो प्रॉब्लम से भागता नहीं है कि अरे यार प्रॉब्लम आ गया, नहीं नहीं ये तो मेरे से नहीं होगा, ये किसी और को बोल दूंगा, ये कोई और कर लेगा, और कर लेगा। नो माय डियर फ्रेंड, लीडर जो है वो प्रॉब्लम को फेस करता है हर बार। लीडर्स फाइंड द सॉल्यूशन, और लीडर उसका सॉल्यूशन भी ढूंढता है। हम कैसे लीडर हैं ये हमने यहां पर इस तरीके से चेक कर सकते हैं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, ये हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं यहां पर। अब अगर बात की जाए नेक्स्ट, हाउ लीडर कैन हैंडल दिस हिज टीम एंड डील विद दीज सिचुएशन। एक जो लीडर है वो अपनी टीम को कैसे हैंडल कर सकता है। दोस्तों बीच में मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि जो वॉइस है वो नहीं आ रही है। क्या दोस्तों आपको आवाज जो है वो आपको क्लियर आ रही है? तो एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आवाज क्या क्लियर है? राइट। अरे जनाब बिल्कुल क्लियर आ रही है। जिनको आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज वो अपना जो नेटवर्क कनेक्शन है वो चेक कीजिए, राइट। क्योंकि मोस्टली लोगों को यहाँ पर जो आवाज है वो क्लियर आ रही है। आई थिंक 2 या 3 लोगों को आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, तो आप अपना जो कनेक्शन है वो आप चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाउ लीडर्स, माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि हाउ लीडर्स कैन हैंडल हिज टीम एंड डील विद दिस सिचुएशन। लीडर जो है वो अपनी टीम को कैसे हैंडल कर सकते हैं और इस सिचुएशन से वो कैसे डील कर सकते हैं। He must have same schedule or timetable to manage all the things. उसके पास एक शेड्यूल होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए, जिसकी वजह से वो सभी चीजों को मैनेज कर पाएगा। हमें सभी चीजों को यहाँ पर मैनेज करना है किसी भी तरीके से। A leader will manage his team means you need to create a team. Firstly, यहाँ पर एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लीडर जो है वो अपनी टीम को मैनेज करता है, यानी कि पहली जो चीज है वो आपके पास में एक टीम तो होना चाहिए। ये चीज तो मस्ट है। सबसे पहले आपके पास में एक टीम होना चाहिए। अ टीम टू whom you train, जिसको आप ट्रेन कर सके। यू मस्ट हैव अ शेड्यूल, उसके लिए आपके पास में एक शेड्यूल होना चाहिए। अगर आपके पास शेड्यूल रहेगा तभी आप कोई काम जो है वो कर पाएंगे, तभी आप चीजों को मैनेज कर पाएंगे। नहीं तो सुबह क्या कर रहे हैं, शाम को क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे, हफ्ते बाद क्या करेंगे, और सब मिक्सअप होकर रह जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाद में आप बोलोगे अरे यार ये काम तो रह गया, अरे यार वो काम तो रह गया, अरे मैंने वहां पर जाना था, अरे मैंने उसको टाइम दिया था। तो ये सभी चीजें जो है वो मिसमैच होना शुरू हो जाती हैं।
एक ऐसी टीम जिसको आप ट्रेन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो शेड्यूल है वो आपको बनाना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, यू मस्ट हैव अ टारगेट। आपका एक जो टारगेट है वो जरूर होना चाहिए। विदाउट टारगेट हम कहीं पे भी नहीं जा रहे, वहीं पे खड़े रहेंगे। डेली टारगेट आपका क्या है? क्या आपके पास में कोई डेली टारगेट है? और अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप साथ के साथ में लिख भी सकते हैं। क्या आपके पास में कोई डेली टारगेट है? राइट, हर रोज हम क्या कर रहे हैं, हर घंटे में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ में क्या करने वाले हैं, सेकंड हाफ में हम क्या करने वाले हैं? क्या ऐसा कोई टारगेट है? आपकी टीम क्या कर रही है, क्या ऐसा कोई टारगेट है? अच्छा, वीकली टारगेट क्या है आपका? क्या आपके पास ऐसा कोई टारगेट है कि जो वीकली में आपको यहाँ पर डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है? आपकी टीम एक पूरे हफ्ते में क्या कर रही है? आपकी टीम के जो 10 लोग हैं वो पूरे हफ्ते में क्या कर रहे हैं? 5 लोग जो हैं वो पूरे हफ्ते में क्या कर रहे हैं? आप पूरे हफ्ते में क्या करने वाले हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई शेड्यूल है? मंथली टारगेट क्या है? और फिर डेफिनेटली अगर आपका डेली टारगेट अचीव हो रहा है तो आपका वीकली टारगेट अचीव होना शुरू हो जाएगा। आपका अगर वीकली टारगेट अचीव हो रहा है तो मंथली टारगेट आपका ऑटोमेटिकली अचीव होगा, और जब मंथली टारगेट अचीव होगा तो क्वार्टरली भी अचीव होंगे और एनुअली टारगेट भी अचीव होंगे। और लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम पहली बार पे ही, पहली जगह पे ही हम वहां पर मार खा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डेली टारगेट ही नहीं है, वीकली टारगेट ही नहीं है। मंथली का हम क्या करेंगे? क्या अचार डालेंगे? नहीं, उसका कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। मंथली टारगेट से कुछ भी यहां पर होने वाला नहीं है। राइट, तो माय डियर फ्रेंड, ये जो टारगेट्स हैं हमें इनको यहां पर सेट करना है अपनी अपनी टीम के अंदर। वो भी हम यहां पे आपसे करवाएंगे, वो भी हम यहां पे करेंगे। राइट, तो सेशन को ध्यान से सुनिएगा। आइए देखते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो क्या चीज आती है। मान लीजिए कि आपकी टीम में 5 लोग हैं या 10 लोग हैं। अब ये तो बहुत एक आसान सा स्टेप है। राइट, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आप एक जो टीम है वो आप खड़ी कर लेते हैं। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपकी टीम में 5 लोग हैं या 10 लोग हैं तो आपको उनके लिए एक जो टारगेट है वो आपको सेट करना है। अपनी टीम के लिए टारगेट जो है वो सेट करना है, क्योंकि जब आप लीडर के प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, जब आप एक लीडर बने हुए होते हैं, बन रहे होते हैं, तो आपको अपनी टीम से जो फॉलोअप होता है वो लेना होता है। टीम का जो फॉलोअप होता है वो आपको करना होता है। यहाँ पे यू हैव टू सेट अ टारगेट फॉर योर टीम। आपको अपनी टीम के लिए जो टारगेट है वो आपको सेट करना है। दिस इज योर टारगेट, ये आपका टारगेट है। अपनी टीम का टारगेट सेट करना ये आपका टारगेट बनता है। और क्या आपने अपनी टीम का जो टारगेट है वो सेट किया है? चैट बॉक्स में बताएंगे, क्या आपने अपनी टीम के लिए कोई टारगेट जो है वो सेट किया है? ओके, बहुत बढ़िया, यानी कि आपने अपनी टीम के साथ में टारगेट सेट किया हुआ है। राइट, डेफिनेटली यही चीज चाहिए, यही चीज चाहिए। अब आइए देखते हैं कि क्या आपका जो टारगेट है वो इससे मिलता जुलता टारगेट है या नहीं। इस चीज को चेक करते हैं। आइए देखते हैं कि टारगेट जो है वो कैसे सेट कर सकते हैं टीम के साथ में। मेंटेन अ डायरी। सबसे पहले तो जो डायरी है वो हमें मेंटेन करनी होती है, क्योंकि 80% लोग नहीं करते हैं। डायरी सबसे पहले मेंटेन कीजिए। वीकली टारगेट, वीकली टारगेट में क्या है आपका? नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखिए। जो भी आपके 5-10 जो लोग हैं उन सभी के जो टीम मेंबर हैं आपके, उनका नाम लिखिए, उनका रैंक लिखिए। रैंक क्या है उनका? एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, डिप्टी डायरेक्टर है, क्या है? राइट, उनका रैंक लिखिए वहां पे। टारगेट फॉर प्रोडक्ट ट्रेनिंग, उनका हफ्ते का टारगेट क्या है प्रोडक्ट ट्रेनिंग का? एक हफ्ते में वो कितनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे, खुद करेंगे और अटेंड करेंगे। ये दोनों चीजें होनी चाहिए, खुद करेंगे और अटेंड करेंगे। आपके 5 और 10 लोगों का जो टारगेट है वो होना चाहिए एक हफ्ते का। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी टीम में, अब आपने यहां पर चैट बॉक्स में मैसेज करके साथ के साथ में रिप्लाई करना है। राइट, तो चैट बॉक्स में एक्टिव रखिएगा। देखते हैं कि आपका जो रिप्लाई है वो कैसा आता है। मान लीजिए आपकी टीम में 10 लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में अगर 10 लोग हैं, चलो 10 लोग छोड़िए, आपकी टीम में अगर 2 लोग हैं, अब ये तो आसान काम है, ये तो कोई मुश्किल काम है नहीं। अब आपकी टीम में अगर 2 लोग हैं और वो दो लोग एक हफ्ते तक, अगर हम उनको टारगेट देते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग का कि चाहे तो अटेंड कीजिए, चाहे कंडक्ट कीजिए या खुद कीजिए। राइट, तो अगर आपके जो 2 लोग हैं वो एक हफ्ते में
कितनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है वो कर पाएंगे? जरा सोच के बताना है। इसका आंसर जो है वो सोच के देना है कि आपकी टीम के जो 2 लोग हैं एक हफ्ते में टोटल मिलाकर कितनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है वो कर पाएंगे, और क्या उनको आती है या वो अटेंड करते हैं, क्या है, कितना आप जो यहां पर बता सकते हैं। 2 लोग मिलकर 6 प्रोडक्ट ट्रेनिंग, 2 लोग मिलकर एक हफ्ते में 1 प्रोडक्ट ट्रेनिंग। मैं वही चीज कह रहा हूं, जरा सोच के बताइए, जरा सोच के। 2 लोग मिलकर, अरे 2 लोग, मैं मिलकर बात कर रहा हूं, मिलकर 2 लोग अगर डेली की एक एक भी वो करेंगे तो भी आपकी यहां पर 14 बन रही है। मिनिमम टू मिनिमम 14 बन रही है। चलो हर रोज प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं भी करेंगे तब भी 7 और 8 आपकी कहीं पर भी नहीं गई है। ये डाटा आपको इस तरीके से मेंटेन करना है। अगर आपकी टीम में 2 लोग भी हैं तो एक हफ्ते में 14 प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपकी हो रही है। 14 प्रोडक्ट ट्रेनिंग कम होती है, 14 डेमो कम होते हैं। जरा सोच के देखिए, एक हफ्ते में 14 डेमो आपकी टीम के सिर्फ 2 लोगों ने किए, और ये 2 लोग किनके होते हैं? जो सबसे पहला वाला रैंक होता है एग्जीक्यूटिव रैंक का, जो मैनेजर होते हैं उनका तो और बड़ा होता है, जो डायरेक्टर होते हैं उनका तो और बड़ा होता है, क्योंकि उनके पास टीम जो है वो बन चुकी होती है। ये टारगेट, क्या आपने अपनी टीम को ऐसा जो टारगेट है वो आपने दिया है? जरा सोच के देखिए, बी प्रैक्टिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोच के देखिए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं भी अगर आपको आती है, कुछ नए लोग होते हैं जिनको प्रोडक्ट के बारे में नहीं भी पता होता है, अरे डेमो तो देना आता है, डेमो तो आसान है, डेमो तो हम आसानी से दे सकते हैं। क्या हम डेमो भी, अगर आपकी टीम के 2 लोग हैं, रोज के एक एक भी डेमो देंगे तो हफ्ते के 14 डेमो बन जाते हैं। 14 डेमो। अब वो कम से कम आप जब भी डेमो दिखाते होंगे तो 2-3 लोग, 5 लोग, 10 लोग, कुछ ना कुछ तो होते होंगे ना मेरे भाई वहां पर। तो अगर आप 14 या अगर आप एक हफ्ते में अगर आप 50 लोगों को भी डेमो दिखा रहे हैं तो क्या इतना भी नहीं है कि आपके 5 प्रोडक्ट नहीं सेल होंगे? क्या बात करते हो? ये हो ही नहीं सकता है। 2 लोगों से एक हफ्ते में क्या 5-10 प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं? क्या बात करते हैं जनाब, 100% बिकते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ में इसको एग्जीक्यूट किया जाए। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे और थोड़ा सा चेहरा जो है थोड़ा सा साफ करते हैं। टारगेट फॉर बिजनेस ट्रेनिंग, प्लान कितने लोगों को दिखाते हैं? आपकी टीम के कितने लोग जो है वो प्लान दिखाते हैं? अगर टीम में 2 लोग भी हैं, यानी कि हफ्ते के 14 जो प्लान है वो दिखाए जा रहे हैं। 14 लोग जो है वो प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि प्लान दिखाना ही नहीं आता है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, सबसे पहले ट्रेनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, कि जो ट्रेनिंग है उसको कंडक्ट किया जाए। टारगेट फॉर स्टॉक पॉइंट के लिए मिलिए, ज्वाइनिंग के लिए मिलिए। अगर आपकी टीम के ये जो 2 लोग हैं, 2 लोग हर रोज अगर एक एक पर्सन को भी ज्वाइनिंग के लिए मिलेंगे, यानी कि हफ्ते में 14 लोगों को आप ज्वाइनिंग, आप स्टॉक पॉइंट के बारे में बता सकते हैं। 14 लोगों को स्टॉक पॉइंट के बारे में आप बता सकते हैं। 14 एक हफ्ते में 14 लोगों को अगर स्टॉक पॉइंट के बारे में बताएंगे तो कितने स्टॉक पॉइंट निकल सकते हैं? एक स्टॉक पॉइंट तो पॉसिबल है कि नहीं है? एक हफ्ते में एक स्टॉक पॉइंट पॉसिबल है कि नहीं है? यानी कि महीने में 4 स्टॉक पॉइंट पॉसिबल है कि नहीं है? अरे 2 तो पॉसिबल है ही ना, अब 2 से भी नीचे मत आइएगा, 2 तो पॉसिबल है ना। और अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं, जरा सोच के देखिए, 10 लोग हैं और अगर वो हर रोज मिल रहे हैं, यानी कि 70 लोगों को आप यहां पर स्टॉक पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, और 70 लोगों में से हम कह रहे हैं कि हमें 5 स्टॉक पॉइंट भी नहीं मिलेंगे। क्या बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, क्या बात करते हैं? मान लिया कि पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में बताना नहीं आता है, तीसरे हफ्ते में लेकिन जैसे जैसे अगर आपने फॉलोअप लिया तो उनको बताना तो आएगा ही ना। ठीक यार, ये बात नहीं होती है कि वो गलत बता रहे हैं सही बता रहे हैं। मेन चीज ये आती है कि टीम बता रही है, वो गलत बताए सही बताए वो बात की बात होती है। पहले तो टीम के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो बता पा रहे हैं। टीम के अंदर हमें पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि वो बताएं, कुछ भी बताएं, वो ठीक बाद में अपने आप होते चले जाते हैं, वो बाद में अपने आप यहां पर जो है वो ठीक होते चले जाते हैं। राइट? तो माय डियर फ्रेंड, टारगेट फॉर ज्वाइनिंग जो है वो यहां पर होना चाहिए। ज्वाइनिंग के लिए आपका जो टारगेट है वो क्या है? राइट? तो ये जो सभी चीजें हैं दोस्तों, इन्हें हमें यहां पर करना है। टारगेट फॉर एक्टिव लीडर्स विद 400 सेल्फ बीपी। एक्टिव लीडर्स के साथ में 400 सेल्फ बीपी का जो टारगेट है वो हमने यहां पर साथ में सेट करना है। और चेक कीजिए कितने आपकी टीम के मेंबर जो हैं वो हर महीने
400 बीपी कर रहे हैं, और ये संख्या हर महीने बढ़नी चाहिए। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, हर महीने कम हो रही है, क्योंकि ज्वाइनिंग तो आ रही है लेकिन ये संख्या नहीं बढ़ पा रही है। भाई ये ऐसी उल्टी गंगा क्यों बह रही है यहाँ पर? टारगेट फॉर एक्टिव लीडर्स, माय डियर फ्रेंड, अब हम यहां पर देखने वाले हैं, नाउ वी नीड टू फॉलो अप, टॉक देम फॉर देयर अचीवमेंट्स। हमें यहां पर फॉलो अप लेना है और उनकी अचीवमेंट्स का, यहां पे उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करनी है। अब आप लोग यहां पर बताएंगे, क्या आप इस तरीके से फॉलो अप लेते हैं, क्या आप इस तरीके से जो टारगेट्स हैं वो सेट करते हैं? आइए देखते हैं कितने लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीकली टारगेट फॉर ज्वाइनिंग, वीकली टारगेट ज्वाइनिंग के लिए आपने वीकली टारगेट ले लिया एंड आस्क देम फॉर अचीवमेंट, और हफ्ता खत्म होने के बाद उनकी अचीवमेंट्स के बारे में काम किया। कैसे? आइए इसको देखते हैं। पहले हफ्ते का ये टारगेट है, मान लीजिए मेरी टीम में 5 लोग हैं फॉर एग्जांपल, राइट? तो जो पहला पर्सन है उसको जो मैंने यहां पर टारगेट दिया है वो बोल रहा है, मैंने पहले मिस्टर ए से पूछा कि आपका इस हफ्ते का टारगेट क्या है ज्वाइनिंग का, उसने बोला 10 ज्वाइनिंग। ओके, बहुत बढ़िया। फिर मैंने मिस्टर बी से पूछा, आप कितनी ज्वाइनिंग करवाएंगे इस हफ्ते में? उसने बोला 15। मैं कहा ओके। मिस्टर सी से पूछा, उसने बोला 12। मिस्टर डी से पूछा, उसने बोला 8। मिस्टर ई से पूछा, उसने बोला 10। ये टारगेट मेरे को मिल गया हफ्ता शुरू होने से पहले। संडे को ये जो टारगेट है वो मैंने ले लिया। अब पूरा हफ्ता उन लोगों ने काम किया, मैंने फॉलो अप भी किया उनके साथ में, डेली बातचीत भी की। अब जब जैसे ही वीक खत्म होता है, वीक खत्म होने के बाद मैंने उनसे पूछा अचीवमेंट, मैंने मिस्टर ए से पूछा कि सर आपने बोला था कि आप 10 ज्वाइनिंग करेंगे इस हफ्ते में, आपने कितनी ज्वाइनिंग की है? वो बोलेगा सर मैंने 8 की है। ओके। मैंने मिस्टर बी से पूछा, आपने कितनी ज्वाइनिंग की? आपने 15 बोला था। वो बोला सर मैंने 15 कर दी है। ओके, बहुत बढ़िया। मैंने मिस्टर सी से पूछा, आपने कितनी की है? सर मैंने 12 की है। मैंने 12 बोली थी, मैंने 10 की है। ओके। मिस्टर डी से पूछा, उसने बोला सर मैंने 8 बोली थी, मैंने 11 की है। ओके। मिस्टर ई से पूछा, सर मैंने 10 बोला था, मैंने 4 की है। अब यहां पर आपको पता चलेगा कि मेरी टीम में प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, किस चीज की जो प्रॉब्लम है वो उनको फेस हो रही है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग की कमी है, वो किस चीज के बारे में यहाँ पर बात करने चाहते हैं, क्या चीज करना चाहते हैं, तो वो वहां पर जो है उनको यहाँ पर पता चलना शुरू हो जाएगा। राइट? अब मुझे एक चीज बताइए, क्या आप सभी इसी तरीके से जो बात है वो अपनी टीम के साथ में करते हैं? क्या इस तरीके से जो टारगेट है वो आप अपनी टीम के साथ में लेते हैं? यस और नो, दोनों में से जो जवाब है वो आना चाहिए, यस और नो। क्या आप अपनी टीम से इस तरीके से जो टारगेट है, जो वीकली टारगेट है, वो आप इस तरीके से ले रहे हैं? बी क्लियर, बी क्लियर। अगर आप इस तरीके से टारगेट ले रहे हैं तो आपकी टीम में जो ज्वाइनिंग है वो बढ़नी चाहिए। राइट? आपकी टीम में जो ज्वाइनिंग है वो बढ़नी चाहिए इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से ले रहे हैं टारगेट। और अगर नहीं ले रहे हैं तो यानी कि कहीं ना कहीं पे हम लैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे हमने अपनी टीम को ढीला छोड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पे जो प्रॉब्लम है वो यहां पर आ रही है। ऐसी चीजों के लिए दोस्तों आपको हजारों रुपए जो है वो खर्च करने पड़ते हैं ट्रेनिंग सेशन के लिए। अगर आप ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं, यहां पर आपको फ्री फंड में जो चीजें हैं वो मिल रही हैं, तो इनको, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे पीपीटी ले लीजिए, लेकिन मेरे भाई मतलब ये है कि काम होना चाहिए, काम कीजिए। कहने का मतलब ये है कि काम कीजिए। सभी चीजें आपको कीवा काइपो इंडस्ट्रीज में मिल रही हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि, और फ्री में मिल रही है, सबसे बड़ी चीज ये है कि फ्री में मिल रही है। तो जो चीज फ्री में मिल रही है तो उसका बेनिफिट जरूर उठाया जाना चाहिए। राइट? अब इसके बाद क्या चीज आती है? नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट द प्रॉब्लम। अब आपको ये जो चीजें पता चल चुकी हैं, अब आप आसानी से जो प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन है वो आप ढूंढ सकते हैं। प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? आपको पता चलेगा हु इज द परफॉर्मर, कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। यू विल फाइंड द रीजन, आपको रीजन पता चल जाएगा। यहां पर इस तरीके से ढूंढने से आपको जो रीजन है वो आपको पता चल जाएगा। मेंटेन लीडर्स मंथली शेड्यूल, लीडर्स का जो मंथली शेड्यूल है वो जरूर मेंटेन कीजिए। चेयरमैन हैव द शेड्यूल ऑफ द डायरेक्टर लेवल, जितने भी चेयरमैन हैं, चेयरमैन के पास में उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनका जो शेड्यूल है वो होना चाहिए, जो उनका मंथली शेड्यूल है वो होना चाहिए, जितने भी चेयरमैन हैं। आइए देखते हैं कैसे,
कैसे ये जो शेड्यूल है वो आपके पास में होना चाहिए। ये देखिए, कभी ये चीज बनाया है आपने, लीडर्स मंथली रिपोर्ट, ऊपर मंथ का नाम, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ऊपर मंथ, जैसे जून मंथ चल रहा है, ऊपर जून मंथ का जो नाम है वो लिख लीजिए। सबसे पहले नेम ऑफ डायरेक्टर, अपने डायरेक्टर का नाम लिखिए यहां पर, जितने भी हैं, राइट। उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, कितनी वो बीओपी कर रहे हैं, राइट, उनका टारगेट क्या है और उन्होंने कितना अचीवमेंट किया है वो लिखिए वहां पर। टारगेट लिखिए, सबसे पूछिए, पहले से पूछिए आपका टारगेट क्या है, वो बोलेगा सर मैं इतनी बीओपी करूंगा इस महीने में। ओके, दूसरे का क्या है, सर इतनी करूंगा, तीसरे क्या है, और महीने बाद उन्होंने कितना किया है उसको यहाँ पर नोट डाउन कीजिए, राइट। उसके बाद नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग्स, नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग, टारगेट लीजिए उनसे, कितना टारगेट है आपका भाई साहब, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, इस मंथ में कितना टारगेट करेंगे, कितना न्यू ज्वाइनिंग करेंगे यहाँ पर, कि आपका डायरेक्टर के साथ में आपका ये टच होना चाहिए। ये मंथली रिपोर्ट भी बना सकते हैं, ये वीकली रिपोर्ट भी आप इसको सेम एग्जैक्ट ऐसे ही इसको बना सकते हैं। यहां पर लिखिए नंबर ऑफ स्टॉक पॉइंट एंड होम शॉपिंग, कितने स्टॉक पॉइंट आप इस महीने में ओपन करने वाले हैं। आप डायरेक्टर हैं, राइट, आप डायरेक्टर हैं, अगर एक डायरेक्टर एक स्टॉक पॉइंट भी लेके आए और अगर आपकी टीम में 5 डायरेक्टर हैं या 10 डायरेक्टर हैं, यानी कि 5 या 10 स्टॉक पॉइंट तो आपके निकलने चाहिए हर महीने में। अचीवमेंट जो है वो इतना होना चाहिए, बल्कि ज्यादा होना चाहिए। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर विद 400 सेल्फ बीपी, आपके कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो सेल्फ बीपी करते हैं, 400 सेल्फ बीपी करते हैं। टारगेट, और ये टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए, ये टारगेट हमेशा आपका बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो संख्या है ज्वाइनिंग की वो बढ़ रही है, तो यहां पर सेल्फ आईडी पर 400 बीपी करने वालों की जो संख्या है वो बढ़नी चाहिए। नंबर ऑफ लीडर्स हु कंडक्ट मीटिंग, अब डायरेक्टर की टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो खुद मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टर की टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो खुद मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको अचीवमेंट के अनुसार आपको सारी चीजें आपके पास में आ जाएंगी। एंड में आपको पता चल जाएगा कि मेरी टीम कहां पर खड़ी है। आपकी टीम की स्कैनिंग करना चाहते हैं ना, आप अपनी टीम का स्कैन करना चाहते हैं, कैसे है दोस्तों, इस शीट से आपका जो स्कैन है वो हो सकता है। ये था चेयरमैन के लिए। अब डायरेक्टर्स हैव द शेड्यूल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स, डायरेक्टर के पास में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो शेड्यूल है वो होना चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स मंथली रिपोर्ट है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटर्स मंथली रिपोर्ट। सेम वही पैटर्न, नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर वो यहां पर आप लिखेंगे, उनका रैंक लिखेंगे, एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, क्या है वो, राइट। प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनिंग, कितना कितना किया है उन्होंने, राइट। चेयरमैन के पास में बीओपी का रहेगा, यहां पर जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास अपनी टीम का प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनिंग का रहने वाला है। टारगेट लीजिए उनसे, हाँ जी भाई साहब कितना आप यहां पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग बिजनेस ट्रेनिंग करेंगे बताइए हमको जरा। नंबर ऑफ ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग कितना लेके आएंगे बताइए हमको जरा। तो अगर आपने, डायरेक्टर ने अगर ये डाटा अपनी टीम से निकाल लिया, तो आप चेयरमैन को जो डाटा है वो आसानी से आप दे सकते हैं। और ये चेयरमैन का फर्ज बनता है कि वो डायरेक्टर से ये जो शीट है वो सभी शीट जो है वो उनके पास में होनी चाहिए, कि भाई साहब क्या करने वाले हैं। एक एक डायरेक्टर के हाथ में अगर 10-10 लोगों का ऐसा शीट हो जाए, तो जरा सोच के देखें कि चेयरमैन के हाथ में क्या कुछ जो है वो अपनी टीम का पूरा होल्ड जो है वो कर सकते हैं, अपनी टीम को पूरी तरीके से होल्ड कर सकते हैं, अगर ये जो डाटा उन्होंने, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। डायरेक्टर के पास में डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये जो डाटा है वो होगा, राइट, उनके पास में ये जो डाटा है वो है। अब जब ये डाटा आपके पास में आ गया, इसके बिहाफ पे जो डायरेक्टर है वो अपनी जो रिपोर्ट है वो अपने चेयरमैन को दे सकते हैं कि सर इतना जो है वो हम यहां पर करने वाले हैं। अपलाइन डाउनलाइन का जो रिलेशन है वो हमेशा मेंटेन करके रखना है, हमेशा। सीनियर इज ऑलवेज सीनियर, जो आपका अपलाइन है वो हमेशा आपका अपलाइन रहेगा। तो ये जो डाटा है ये आपने उनको यहां पर देना है, ये आपने उनको फर्दर यहां पर जो डाटा है वो आपने उनको देना है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो कैसे लिए जाते हैं, तो दोस्तों इसकी चर्चा जो है वो हम फिर किसी और सेशन में यहां पर करने वाले हैं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, ये एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है कि जिससे हम अपनी टीम से काम जो है वो करवा सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है।
और अगर अब मैं इसी फॉर्मेट को आपको दिखाने के लिए अगर मैं बोलूं कि एक बड़ा सा सेमिनार मैं करने जा रहा हूं, बीओपी करने जा रहा हूं, जहां पर मैं 2,000 रुपए 5,000 रुपए जो टिकट है वो रखने वाला हूं, तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आएंगे, पैसा भी पे करेंगे, मैं पूरा दिन आपको मोटिवेट करूंगा, जाते जाते आपको ये जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगा, आपको लगेगा कि यार हमें तो सर ने बहुत कुछ जो यहाँ पर दे दिया है, लेकिन माय डियर फ्रेंड बात यहाँ पर आके खड़ी हो जाती है कि अगर हमें फ्री में कोई नॉलेज मिल रहा है तो उसकी जो कदर है वो हमें करनी चाहिए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करना चाहिए। यही चीजें अगर तोड़ मरोड़ के अगर आपके सामने पेश कर दी जाए, आपको लगेगा कि यार पता नहीं क्या कुछ यहाँ पर दे दिया मेरे को। माय डियर फ्रेंड ये चीजें बहुत बड़ी हैं, फ्री में मिल रही हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि जो नॉलेज है वो कहीं से भी मिल रहा है ना, उसको उठा लेना चाहिए, कहीं से भी नॉलेज मिले उसको उठा लीजिए, राइट। तो दोस्तों आशा है कि ये जो सेशन है ये आपको इंफॉर्मेटिव लगा, समझ में आया होगा। आप चाहे तो जो पीपीटी है वो ले सकते हैं, अपनी टीम के अंदर इस्तेमाल कीजिए, खुद मीटिंग कीजिए और अपनी टीम को इसी चीज के बारे में जो मीटिंग है वो करवाइए कि भाई साहब ऐसे जो शेड्यूल है वो आपका चाहिए, प्रिंट आउट निकलवा के दीजिए सबको, कि सबके हाथ में जो प्रिंट आउट है वो होना चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, सबके हाथ में प्रिंट आउट अगर होगा तो माय डियर फ्रेंड आपका जो काम है वो ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा, राइट। लेकिन पीपीटी उन्हीं को मिलेंगी जो मैसेज करेंगे, जो बोलेंगे, क्योंकि जो लीडर मैसेज करते हैं उनको पीपीटी जो, मैं पीपीटी कभी भी अपने पास में नहीं रखता हूं, राइट। हमेशा जो है, क्योंकि नॉलेज जितना बांटेंगे उतना ज्यादा जो नॉलेज है वो आपका बढ़ेगा, राइट। तो आप अपने अपने लीडर से जो है वो पीपीटी की डिमांड कर सकते हैं, राइट। डायरेक्टर को और चेयरमैन को ये जो पीपीटी है वो उनके पास में आ जाएंगे, लेकिन डिमांड करने पर, राइट। आप बोलेंगे तो पीपीटी आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने आज का जो सेशन जो है वो अटेंड किया है। तो दोस्तों ऐसे ही और बहुत सारी जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं, जो नॉलेजेबल जो सेशंस हैं वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।